उत्तराखंड के पीपल कोटी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बार बार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से उत्तरकाशी के धराली में बचाव राहत तेजी से चल रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के पीपल कोटी के पास लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये जानकारी भी मिल रही है। उत्तरकाशी में राहत बचाव का कार्य तो चल रहा है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर मौसम की मार अभी भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है, जिसकी वजह है पीपल कोटी के पास हुई लैंडस्लाइड। दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। हर्षिल इलाके में 300 से 400 यात्री फंसे हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही थी। इसी दौरान गंगोत्री नेशनल हाईवे का बंद होना, बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर मलबा आ जाना, केदारनाथ धाम को लेकर के साफ जानकारी ये मिली थी कि कुछ वक्त के लिए फिर से यात्रा को बंद किया गया है। आज हम लोग वेट कर रहे हैं, जो हमारी एडवांस टीम है जो इक्विपमेंट्स लेके आ रही है। अगर रोड्स खुल जाएंगे तो वो टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू का काम बड़ी तेज़ी से होगा। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, उनको ले जाने का लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आज मैक्सिमम जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस भेजा जा सके। कितने लोग हैं सर जो अभी जो सूचना हमारे पास है, जो जगह जगह आर्मी कैंप में हैं, आईटीबीपी के कैंप में हैं, गंगोत्री में हैं, जो जगह जगह पर यात्री रुके हुए हैं वो लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, क्योंकि जगह जगह रोड ब्लॉक है इस समय, तो बाई चौपर उनको शिफ्ट करने का प्रयास रहेगा आज। तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 300 से 400 लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिली, लेकिन ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, रोका नहीं गया है। धराली से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि अभी वहां पर क्या हालात है। धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चर्चा चल रही है। भाई साहब, आखिर क्या वजह मानते हैं आप लगातार जो पहाड़ों में ये आपदा आ रही है? क्या कुछ कारण मानते हैं? क्या हम लगातार अतिक्रमण की ओर जा रहे हैं? क्या ये भी वजह हो सकती है अतिक्रमण वाला। और मेन तो ये है कि जो पहाड़ों के नीचे वो बना रहे मकान ना, वो है, उससे ज़्यादा धन की हानि ज़्यादा हो रही। मतलब आप किस तरह से देखते हैं जो है लगातार आपदाएं आ रही हैं? आपका क्या मानना है? क्योंकि धराली पुराना गांव कहीं और था, बीच बाजार में आपदा आई। लोगों का कहना है कि नदी एक समय अपना रूप ले लेती है, अपनी जगह पे वापस आ जाती है। नहीं, नदी तो एक अपने रूप में आ जाती है, क्योंकि जब आप अतिक्रमण करोगे तो उसमें तो आप ढिलाई तो बढ़ती नहीं, नदी थोड़ी बढ़ती की ढिलाई। ये तो कुछ ना कुछ लगता है कि हम लोगों भी मानवीय चूक, कुछ ना कुछ हमारी चूक है। आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ था धराली गांव, कहाँ पर ये आपदा आई? आपका अनुभव क्या कहता है? पर देखिए, धराली घटना ये बहुत दुखद घटना है और ये केदारनाथ जैसी आपदा है। लेकिन हमारे ये हिमालय जो क्षेत्र है, मतलब इसमें दैवीय आपदा और भूस्खलन बराबर होते रहते हैं, वो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। तो हमें खुद मतलब ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी जगह मकान न बनाएं, दुकान न बनाएं जहां पर दैवीय आपदा हर आ सकती है, मतलब। और सरकार को भी सचेत रहना चाहिए कि पहले रोक देना चाहिए कि भाई यहाँ पे कभी भी दैवीय आपदा, भूस्खलन कभी आ सकता है। तो उत्तराखंड के पीपल कोटी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बार बार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से उत्तरकाशी के धराली में बचाव राहत तेजी से चल रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के पीपल कोटी के पास लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये जानकारी भी मिल रही है। उत्तरकाशी में राहत बचाव का कार्य तो चल रहा है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर मौसम की मार अभी भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है, जिसकी वजह है पीपल कोटी के पास हुई लैंडस्लाइड। दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। हर्षिल इलाके में 300 से 400 यात्री फंसे हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही थी। इसी दौरान गंगोत्री नेशनल हाईवे का बंद होना, बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर मलबा आ जाना, केदारनाथ धाम को लेकर के साफ जानकारी ये मिली थी कि कुछ वक्त के लिए फिर से यात्रा को बंद किया गया है। आज हम लोग वेट कर रहे हैं, जो हमारी एडवांस टीम है जो इक्विपमेंट्स लेके आ रही है। अगर रोड्स खुल जाएंगे तो वो टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू का काम बड़ी तेज़ी से होगा। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, उनको ले जाने का लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आज मैक्सिमम जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस भेजा जा सके। कितने लोग हैं सर जो अभी जो सूचना हमारे पास है, जो जगह जगह आर्मी कैंप में हैं, आईटीबीपी के कैंप में हैं, गंगोत्री में हैं, जो जगह जगह पर यात्री रुके हुए हैं
वो लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, क्योंकि जगह जगह रोड ब्लॉक है इस समय, तो बाई चॉपर उनको शिफ्ट करने का प्रयास रहेगा आज। तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 300 से 400 लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिली, लेकिन ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, रोका नहीं गया है। धराली से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि अभी वहां पर क्या हालात है। धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चर्चा चल रही है। भाई साहब, आखिर क्या वजह मानते हैं आप लगातार जो पहाड़ों में ये आपदा आ रही है? क्या कुछ कारण मानते हैं? क्या हम लगातार अतिक्रमण की ओर जा रहे हैं? क्या ये भी वजह हो सकती है अतिक्रमण वाला। और मेन तो ये है कि जो पहाड़ों के नीचे वो बना रहे मकान ना, उस वो है, उससे ज़्यादा धन की हानि ज़्यादा हो रही। मतलब आप किस तरह से देखते हैं जो है लगातार आपदाएं आ रही हैं? आपका क्या मानना है? क्योंकि धराली पुराना गांव कहीं और था, बीच बाजार में आपदा आई। लोगों का कहना है कि नदी एक समय अपना रूप ले लेती है, अपनी जगह पे वापस आ जाती है। नदी तो एक अपने रूप में आ जाती है, क्योंकि जब आप अतिक्रमण करोगे तो उसमें तो आप ढिलाई तो बढ़ती नहीं, नदी थोड़ी बढ़ती ढिलाई। ये तो कुछ ना कुछ लगता है कि हम लोगों भी मानवीय चूक, कुछ ना कुछ हमारी चूक है। आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ था धराली गांव, कहाँ पर ये आपदा आई? आपका अनुभव क्या कहता है? पर देखिए, धराली घटना ये बहुत दुखद घटना है और ये केदारनाथ जैसी आपदा है। लेकिन हमारे ये हिमालय जो क्षेत्र है, मतलब इसमें दैवीय आपदा और भूस्खलन बराबर होते रहते हैं, वो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। तो हमें खुद मतलब ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी जगह मकान न बनाएं, दुकान न बनाएं जहां पर दैवीय आपदा हर आ सकती है, मतलब। और सरकार को भी सचेत रहना चाहिए कि पहले रोक देना चाहिए कि भाई यहाँ पे कभी भी दैवीय आपदा, भूस्खलन कभी आ सकता है। तो उत्तराखंड के पीपल कोटी में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बार बार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से उत्तरकाशी के धराली में बचाव राहत तेजी से चल रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के पीपल कोटी के पास लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये जानकारी भी मिल रही है। उत्तरकाशी में राहत बचाव का कार्य तो चल रहा है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर मौसम की मार अभी भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है, जिसकी वजह है पीपल कोटी के पास हुई लैंडस्लाइड। दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। हर्षिल इलाके में 300 से 400 यात्री फंसे हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही थी। इसी दौरान गंगोत्री नेशनल हाईवे का बंद होना, बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर मलबा आ जाना, केदारनाथ धाम को लेकर के साफ जानकारी ये मिली थी कि कुछ वक्त के लिए फिर से यात्रा को बंद किया गया है। आज हम लोग वेट कर रहे हैं, जो हमारी एडवांस टीम है जो इक्विपमेंट्स लेके आ रही है। अगर रोड्स खुल जाएंगे तो वो टीम पहुंच जाएगी। उसके बाद रेस्क्यू का काम बड़ी तेज़ी से होगा। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, उनको ले जाने का लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आज मैक्सिमम जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस भेजा जा सके। कितने लोग हैं सर जो फंसे हुए अभी हैं? जो सूचना हमारे पास है, जो जगह जगह आर्मी कैंप में हैं, आईटीबीपी के कैंप में हैं, गंगोत्री में हैं, जो जगह जगह पर यात्री रुके हुए हैं, वो लगभग 300 से 400 के आसपास हैं, क्योंकि जगह जगह रोड ब्लॉक है इस समय, तो बाई चॉपर उनको शिफ्ट करने का प्रयास रहेगा आज। तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 300 से 400 लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिली, लेकिन ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, रोका नहीं गया है। धराली से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि अभी वहां पर क्या हालात है। धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चर्चा चल रही है। भाई साहब, आखिर क्या वजह मानते हैं आप लगातार जो पहाड़ों में ये आपदा आ रही है? क्या कुछ कारण मानते हैं? क्या हम लगातार अतिक्रमण की ओर जा रहे हैं? क्या ये भी वजह हो सकती है अतिक्रमण वाला। और मेन तो ये है कि जो पहाड़ों के नीचे वो बना रहे मकान ना, वो है, उससे ज़्यादा धन की हानि ज़्यादा हो रही। मतलब आप किस तरह से देखते हैं जो है लगातार आपदाएं आ रही हैं? आपका क्या मानना है? क्योंकि धराली पुराना गांव कहीं और था, बीच बाजार में आपदा आई। लोगों का कहना है कि नदी एक समय अपना रूप ले लेती है, अपनी जगह पे वापस आ जाती है। नदी तो एक अपने रूप में आ जाती है, क्योंकि जब आप अतिक्रमण करोगे तो उसमें तो आप ढिलाई तो बढ़ती नहीं, नदी थोड़ी बढ़ती ढिलाई। ये तो कुछ ना कुछ लगता है कि हम लोगों भी मानवीय चूक, कुछ ना कुछ हमारी चूक है। आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ था धराली गांव, कहाँ पर ये आपदा आई?
आपका अनुभव क्या कहता वहाँ है? पर देखिए दराली घटना ये बहुत दुखद घटना है और ये केदारनाथ जैसी आपदा है, लेकिन हमारे ये हिमालय जो क्षेत्र है मतलब इसमें दैवीय आपदा और भूस्खलन बराबर होते रहते हैं, वो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। तो हमें खुद मतलब ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी जगह मकान न बनाएं, दुकान न बनाएं जहाँ पर दैवीय आपदा हर आ सकती है मतलब। और सरकार को भी सचेत रहना चाहिए कि पहले रोक देना चाहिए कि भाई यहाँ पे कभी भी दैवीय आपदा भूस्खलन कभी आ सकता है। तो